पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे सकद्गुरुं कृष्णं वंदे सकद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज सभी एक बार फिर प्रतिदिन की भांति एक बार पुनः प्रतिदिन एकत्र होते हैं हम सभी, और आज पुनः एकत्र हुए हैं। और इस एकत्रीकरण में हमारा जो साथ है वह सभी श्रोतागण देते हैं, ये विशेष बात है। और श्रोताओं के आधार पर ही हमारा कुछ कथन होता है। तो हमारे इस बृहद कार्य में संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण में आप लोगों का जो सहयोग है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, प्रशंसा तो हो ही नहीं सकती उसकी। ये तो एक ऐसा कार्य है जैसे हम कोई संकल्प ले लें, बृहद संकल्प ले लें, और उस संकल्प की पूर्ति सामान्य रूप से हो न सके। असामान्य संकल्प की पूर्ति सामान्य रूप से नहीं होती, और असामान्य संकल्प ले करके हम आगे की ओर बढ़ें, उसमें कुछ महानुभाव हमारी सहायता के लिए आ जाएं, तो ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि इस बृहद संकल्प में, संपूर्ण गीता प्रवचन के इस बृहद संकल्प में आप सभी साथ हैं और नित्य आपकी उपस्थिति यहाँ पर रहती है। ये बहुत विशेष बात है। तो चूँकि भगवान श्री गोविंद की भी उपस्थिति रहती है, इसलिए भगवान श्री गोविंद को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी को कृतज्ञतापूर्ण अभिवादन करते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 17, श्रद्धात्रय विभाग योग, श्लोक संख्या 8। श्री भगवान ने कहा, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक मनुष्य हैं वे लोग सात्विक आहार करते हैं, और इस आहार से आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता की वृद्धि हो जाती है। और सात्विक आहार जो है स्थिर हृदय को सामर्थ्य देने वाला, रसयुक्त और स्निग्ध चिकना होता है। तो कल के सत्र में हम सभी ने इस पर चर्चा की थी कि आयु कैसे बढ़ती है, सात्विक भोजन के ग्रहण करने से आयु कैसे बढ़ती है, इस विषय पर कल की चर्चा थी। वास्तविक रूप से आयु की जो वृद्धि है वह सात्विक भोजन के ग्रहण करने से हमारे अंदर जो लोगों के परमार्थ की भावना का उदयीकरण हो जाता है। हम लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए जो है वह हमारी आयु की वृद्धि हो जाती है। ये स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। अब चलते हैं, जो दूसरी बात है, सात्विक आहार के ग्रहण करने से सात्विक गुण बढ़ता है। ये विशेष बात है।
तो सात्विक गुण बढ़ाना है यदि आपको, तो सात्विक भोजन ग्रहण ही करना पड़ेगा। मनुष्य का जो स्वभाव है या मनुष्य का जो स्वभाव है वैसा मनुष्य है। जो जिस स्वभाव वाला है वह वैसे ही है, जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है। तो जिस प्रकार का स्वभाव मनुष्य का होता है वह वैसा ही परिलक्षित होता है समाज में। निश्चित मानिए आप, समाज में जो उसका प्रकटीकरण है वह वैसे ही होता है जैसा उसका स्वभाव होता है। तो सात्विक गुण के बढ़ जाने पर उसके स्वभाव में पर्याप्त परिवर्तन देखा जाता है, और सात्विक गुण की जो वृद्धि है उसमें आहार का विशेष महत्व है। सात्विक आहार का विशेष महत्व है। किसी तमोगुणी मनुष्य को सात्विक आहार दिया जाए एक दीर्घ काल तक, तो उसके तमोगुण का क्षय हो जाता है। रजोगुणी मनुष्य को सात्विक आहार दिया जाए तो रजोगुणी मनुष्य में रजोगुण का क्षय हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो आहार ही विशेष तथ्य है। सात्विक आहार ग्रहण करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 8 के पूर्वार्ध भाग में दूसरे तथ्य के रूप में कही। तो हम ये कह रहे थे कि मनुष्य स्वभावता जो है वह रजोगुणी होता है, क्योंकि माता के रज से उसकी उत्पत्ति होती है। तो जो उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह कारण मनुष्य के साथ में जीवन पर्यंत रहता है। रजोगुण उसकी मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति में है, उसके स्वभाव में है। रजोगुण जो है मनुष्य की प्रवृत्ति में है, उसका जो स्वभाव है रजोगुणी ही होता है। कोई भी मनुष्य सामान्य रूप से सत्वगुणी और तमगुणी नहीं होता। वह सामान्य रूप से अपने स्वभाव के अनुसार रजोगुणी होता है। जो हमको प्रतिकूलता में दुख का आभास होता है वह रजोगुण का लक्षण है, और अगर अनुकूलता आ जाए तो जो सुख का आभास है वह भी रजोगुण का ही विशेष प्रकटीकरण है। रजोगुण को हम जान सकते हैं कि जो प्रतिकूलता है उस प्रतिकूलता में हमको दुख का निश्चित आभास होगा। सत्वगुण में की वृद्धि में जो प्रतिकूलताएं आती हैं उनमें दुख का आभास तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है। सुख का भी आभास होता है, लेकिन कम हो जाता है वो। तो यहाँ पर जो विषय है वह विषय इतना है कि श्री भगवान ने कहा सात्विक भोजन के ग्रहण करने पर सत्वगुण की वृद्धि होती है। पहले का आयु की वृद्धि होती है, और दूसरी जो बात कही थी वहाँ पे वह कही सत्वगुण की वृद्धि होती है। क्योंकि जीवन का जो आधार है वह आयु है। आयु के रहते हुए ही हम निश्चित रूप से जीवित रहते हैं, और जैसे ही आयु समाप्त हुई वैसे ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन नहीं रहता।
तो सात्विक आहार से सत्वगुण की वृद्धि देखी जाती है। ये बात हम कैसे जानेंगे कि सात्विक आहार हमने लिया और सात्विक आहार को लेने से हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो गई? ये बात साधक कैसे जानेगा? क्या उसका प्रभाव है? इस प्रभाव का जो वर्णन है वह हम लोग अध्याय संख्या 14 में इसकी व्याख्या कर चुके हैं। श्री भगवान ने कहा था, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्यम इति उत। हे अर्जुन, जिस काल में इस शरीर में और शरीर के समस्त द्वारों में चैतन्यता यानी प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, उस समय ऐसा समझना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हो चुकी है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही थी। सत्वगुण की वृद्धि का लक्षण दिया श्री भगवान ने। जैसे सत्वगुण बढ़ गया, सत्वगुण के बढ़ने पर क्या स्थिति उत्पन्न होती है, तो श्री भगवान ने उसका उत्तर दिया कि शरीर के सब द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है और ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें विशेष प्रकार की चैतन्यता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चैतन्यता उत्पन्न हो जाती है। हम चेतन हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए और किस कर्म का परित्याग करना चाहिए, इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है। प्रकाश उपजायते, हम अनुचित न तो देखना चाहते हैं और न ही अनुचित कार्य करना चाहते हैं। ऐसा स्वभाव हमें स्वतः ही प्रकट होता है, ऐसा स्वभाव। तो श्री भगवान ने और दूसरी विवेक शक्ति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान का स्वतः प्रकटीकरण होता है। कर्तव्य कर्म के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान का जो प्रकटीकरण है, वह स्वतः ज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अधिकतर रूप से नहीं जानता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वह कैसे पूरा होगा, ये विषय वो जानता नहीं है। और जानने के उपरांत जो है, न जानने के कारण ही वह अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करता है जो नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन सत्वगुण की वृद्धि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सत्वगुण जो है वह प्रकाशक है, निर्विकार है और निर्मल है। 3 स्वरूप सत्वगुण के बताए श्री भगवान ने। प्रकाश उत्पन्न कर देता है, प्रकाशक है। जो हमारे अंदर विकार हैं, उनकी कमी हमें स्वतः होती है। उनकी जो विकारों का जो ह्रास है, वह स्वतः हो जाता है मनुष्य के अंदर। मनुष्य के विकार स्वतः समाप्त होने लगते हैं सत्वगुण की वृद्धि पर। और जो मन में मल है, ईर्ष्या का, द्वेष का, दूसरों के प्रति जो उनके अहित की भावना है, वह सबकी सब स्वतः समाप्त होने लगती है।
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम इति उतो। सत्वगुण के बढ़ने पर प्रकाश बढ़ता है और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो विषय है वह विषय ये है कि सत्वगुण के बढ़ने पर मनुष्य में सात्विक गुण की वृद्धि देखी जाती है। सात्विक गुण की वृद्धि के लक्षण बता दिया हमने कि ज्ञान शक्ति हो जाती है, चैतन्यता आ जाती है विशेष प्रकार से। सत्वगुण की वृद्धि का लक्षण ये है। तो सात्विक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति से निश्चित रूप से ऊपर उठना चाहता है। संसार में भी देखा होगा आपने, संसार में जो जैसी स्थिति में है वह वैसी स्थिति से अपने को ऊपर उठाना चाहता है, अपने को ऊपर उठाना चाहता है कि स्थिति अच्छी हो जाए हमारी। और अच्छी स्थिति, संसार में अच्छी स्थिति हो जाए, इसके लिए वो श्रम करता है। श्रम ही का कारण है, अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए श्रम ही कारण है। संसारिक स्थिति अच्छी हो जाए, इसके लिए भी श्रम ही कारण है। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में कार्य करते हैं, वह भी चाहते हैं हमारी साधना की स्थिति जो है वह प्रखर हो जाए, उच्च हो जाए। तो आध्यात्मिक साधना भी का भी स्तर जो है वो बढ़ाना चाहते हैं हम। प्रत्येक साधक दो तरह के मनुष्य हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। तो सांसारिक क्षेत्र में भी प्रत्येक मनुष्य अपनी वृद्धि चाहता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वृद्धि चाहता है। तो दोनों तरह की वृद्धि के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सत्वगुण बढ़ेगा जब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये निश्चित है। और सांसारिक वस्तुएं बढ़ेंगी, धन संपत्ति बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, तो हमारी सांसारिक स्थिति बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो विषय है वो इतना विषय है कि सत्वगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर सात्विक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और सत्वगुण की वृद्धि जो है वह सात्विक भोजन को लेने से होती है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो सात्विक गुण कितना महत्वपूर्ण है, सात्विक भोजन कितना महत्वपूर्ण है, जो हमको अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठाता है। संसार में वे कार्य जो हमको अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठाते हैं, उन कार्यों को करने में हमारी प्रसन्नता रहती है, सदैव रहती है, जो हमको ऊंचा उठाते हैं। और भोजन से ही हम ऊंचे उठ जाएं, ये विशेष बात है कि बिना कर्म के, बिना श्रम के हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, तो ये विशेष बात हुई ना कि भाई हमें कुछ करना ही नहीं पड़े और बिना किए हुए हमारी उन्नति हो जाए। हमारी जो वास्तविक स्थिति रजोगुणी स्थिति है, उस स्थिति से हम सत्वगुणी स्थिति में पहुंच जाएं, यानी हमारा विकास हो जाए। रजोगुण मध्य में है, रजोगुण की जो स्थिति है वह मध्य में है, इसलिए मनुष्य मध्य में ही रहता है, बीच में रहता है। और बीच में रह करके वह कभी सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। ये सामान्य रूप से प्रक्रिया चला करती है। और जब वो नीचे गिरता है तब उसको दुख होता है,
और जब ऊपर उठता है तो उसको सुख होता है। ये तथ्य हमको समझना चाहिए। इतनी बात हमको सोचनी समझनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रकरण है, जो विषय है कि सात्विक भोजन के ग्रहण करने से सत्वगुण की वृद्धि देखी जाती है। सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो सत्वगुण निश्चित बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो तथ्य नहीं है। तो सात्विक गुण आयु सत्व बला रोग सुख प्रीति विवर्धना, सात्विक भोजन करने का जो प्रभाव है शरीर पर, उस तथ्य का वर्णन श्री भगवान ने यहाँ किया और कहा कि सात्विक भोजन ग्रहण करने से सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण बढ़ जाने से मनुष्य के शरीर में प्रकाश उत्पन्न होता है और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय का ज्ञान हो जाता है उसको। इस विषय का जैसे ज्ञान होता है तो वो न किए जाने वाले कर्म छोड़ता है और किए जाने वाले कर्मों का संपादन करने लगता है। ये तथ्य हमको समझना चाहिए। इसलिए मनुष्यों ने सात्विक भोजन ग्रहण करने को के लिए प्रेरित किया। शास्त्र ने कहा कि आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और सत्वगुण की वृद्धि करें, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो मध्य की रजोगुणी है। तो रजोगुणी स्थिति के रहते हुए हमारा निश्चित रूप से कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक स्थिति रहती है। और जैसे ही सात्विक भोजन के ग्रहण करने पर सत्वगुण जब बढ़ जाता है तो हम अध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं। हमारी आध्यात्मिक स्थिति स्वतः ही विकसित हो जाती है। तो सात्विक भोजन का इतना प्रभाव है, तो कौन व्यक्ति सात्विक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? तो उसमें व्यवस्था दी श्री भगवान ने। जो रजोगुणी हैं, जो तमोगुणी मनुष्य हैं, वे सात्विक भोजन को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। उनमें इच्छा का अभाव होता है, रुचि का अभाव हो जाता है, स्वभाव उनका नहीं रहता कि सात्विक भोजन ग्रहण करने की स्वभाव का ह्रास होता है। रजोगुणी भोजन ग्रहण करने की इच्छा जागृत होती है, इच्छा बढ़ जाती है। ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए हमको। तो सात्विक भोजन के ग्रहण करने से सत्वगुण की वृद्धि देखी जाती है, यह नियम है और इस नियम का अतिक्रमण नहीं हो सकता। ये नियम जो है वह ध्रुव सत्य है, ध्रुव निश्चित सत्य है। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। सात्विक भोजन करेंगे तो लोगों के हित के समय का चिंतन आरंभ होगा। हम क्या हैं, इस विषय का चिंतन आरंभ होगा। ये संसार क्या है, इस विषय का चिंतन आरंभ होगा। इस संसार को किसने बनाया, ये आरंभ हो जाएगा। संसार में क्यों आए हैं, ये आरंभ हो जाएगा। क्या करना चाहिए संसार में हमको, ये आरंभ हो जाएगा। इस विषय के विचार आरंभ हो जाते हैं। ये विशेष बात है सात्विक भोजन को ग्रहण करने से। और सात्विक भोजन को ग्रहण करने के उपरांत उसका जो प्रभाव है वह विशेष रूप से शरीर पर परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। जैसे कोई रंग डाल दे आप पर तो वो रंग प्रतीत होता है ना कि कौन सा रंग है ये, उसकी प्रतीति आरंभ हो जाती है। उसी प्रकार जो सत्वगुण है
सात्विक भोजन है तो उसके ग्रहण करने के पश्चात जो उसका प्रभाव है वह भी शरीर पर सत्वगुण की वृद्धि के रूप में देखा जाता है, ऐसा श्री भगवान का यहाँ कथन है। तो ये दूसरी बात है। पहली बात आयु बढ़ जाती है, और दूसरा जो तथ्य श्री भगवान ने कहा, ये कहा कि सात्विक भोजन के ग्रहण करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो हम सभी चूंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सत्वगुण की वृद्धि से ही हमारी आध्यात्मिक चेतना और विकसित होती है। हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो उस पथ पर चलने की जो हमारी गति है वह निश्चित रूप से बढ़ जाती है, उसमें कोई विराम नहीं लगता। तो इसलिए सभी साधकों को निश्चित रूप से ये जानना चाहिए कि सात्विक भोजन क्या है, और उसको उसी को ही ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए, रुचि बनानी चाहिए। इसमें रुचि बनाने से ही हम सात्विक भोजन ग्रहण करने की ओर उन्मुख होते हैं, चलते हैं उधर। रजोगुणी भोजन का, राजसी भोजन का जो परित्याग है, तामसी भोजन का जो परित्याग है, वह निश्चित रूप से हमको सात्विक भोजन के ग्रहण करने की ओर प्रेरित करता है। अब ऐसी जब प्रेरणा होती है तो हमारा सात्विक भोजन ग्रहण करने से सत्वगुण निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, और इसी में हमारा सभी आध्यात्मिक लोगों का कल्याण है। कल्याण का भाव इसमें छिपा है। श्री भगवान के कथन में कल्याण का भाव है। कल्याण के भाव के लिए श्री भगवान ने कहा कि सात्विक भोजन के ग्रहण करने से पहली बात आयु में वृद्धि देखी जाती है, और जो दूसरा प्रभाव है, ये तो आयु की वृद्धि तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन सत्वगुण की जो वृद्धि है वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से सत्वगुण बढ़ता है। शरीर पर जो प्रभाव है वो दिखे, शरीर पर जो प्रभाव है वो दिखे, तो इसको कहते हैं कि ये प्रभाव दिख रहा है। आयु बढ़ने से उसके आयु का प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन सत्वगुण के बढ़ने पर सात्विक प्रभाव दिखता है। ये प्रत्यक्ष है। अभी आयु के बढ़ने पर यह प्रत्यक्ष बात है, और सात्वगुण की वृद्धि सात्विक भोजन से होती है, ये प्रत्यक्ष प्रभाव है जो परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। तो पहले अप्रत्यक्ष बात हो रही है, अब प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। सत्वगुण की वृद्धि होती है। सात्विक गुण बढ़ने से मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और चेतनता उत्पन्न हो जाती है। उसके मन में विशेष प्रकार के सामाजिक और सांसारिक कल्याण के भाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। सात्विक भोजन ही सत्वगुण बढ़ाता है। सत्वगुण के बढ़ने से हमारी जो सांसारिक क्रियाशीलता है वह परमार्थिक हो जाती है, ऐसा श्री भगवान का मानना है। तो चूंकि आज के सत्र का जो समय है वह समाप्त हो गया है, और श्लोक संख्या 8 के जो शेष विषय हैं वह हम कल के सत्र में या अग्रिम सत्रों में उसको विवेचित करने का प्रयत्न करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का निश्चित रूप से आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।